जय गुरु जी, संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज फिर एक सत्संग हो रहा है। एंड बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब लोग इस सत्संग में आए। गुरु जी ने आप सबको बुलाया एंड अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है इस सत्संग में। एंड बहुत लकी फील होता है जब आप किसी सत्संग में जा पाते हैं एंड आप वो सत्संग अटेंड कर पाते हैं। जैसे मैं अभी यूके में हूँ, मैनचेस्टर में हूँ, यहाँ पे भी रूटीन इतना ज़्यादा बिजी होता है कि कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी मिलता है। बट जब ऐसे होता है कि मैं जा पाती हूँ सत्संग में, तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरु जी, मुझे तो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एंड आई एम लाइक रियली एक्साइटेड जब मैं किसी सत्संग में जाती हूँ। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं अपना भी एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। लाइक ऐसा कई बार हुआ है पीछे कि मम्मी ने बोला है सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दे अपना, लाइक जस्ट स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू। पर कभी कभी होता है ना कि टाइम नहीं मिलता, या कहीं बिजी होते हो। और वैसे भी हर बार यही होता है कि गुरुजी जब आपसे सत्संग बुलवाना चाहते हैं तभी आप सत्संग कर सकते हो, बिना गुरुजी की मर्जी के एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। तो फिर हम तो तो एनीवेज, तो बहुत टाइम के बाद मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोग से। एंड मतलब ऐसे सत्संग तो एवरी डे होते रहता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है। एंड जब आप ऐसे गुरुजी से जुड़ते हो तो हर एक मोमेंट ही सत्संग होता है आपके लिए। सो एट द मोमेंट मैं अभी मैनचेस्टर में आई हुई हूँ एंड बहुत जल्दी, लाइक अभी मेरी जॉब का इन प्रोसेस चल रहा है। चीज़ें थोड़ी स्लो है अभी, लाइक काफ़ी स्लो हो रखी है। बट आई नो कि गुरुजी बोलते थे कि अगर मतलब किसी चीज़ में देरी आ रही है तो मे बी इट्स जस्ट द मोमेंट इज़ जस्ट नॉट राइट। एंड वही है कि अगर किसी चीज़ में रुकावट आ रही है या कोई चीज़ अभी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होगी। इट जस्ट मीन्स दैट इट्स टेकिंग सम टाइम। एंड जितना टाइम लग रहा है चीज़ को, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी इकट्ठी होती जा रही है। सो आई हैव लाइक फुल फेथ इन गुरु जी। इफ़ इट्स टेकिंग टाइम, इट्स फॉर द बेस्ट। एंड स्लो हो रहा है बट ऑफकोर्स उसका रिवॉर्ड मिलेगा एंड चीज़ें पूरी होंगी। बट ऐसा होता है ना कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा काम। एंड इट्स वेरी ह्यूमन टू फील स्ट्रेस्ड, बट या हैव फेथ इन गुरु जी की चीज़ें होंगी। इट्स टेकिंग टाइम बट it's just like, maybe Guruji is going to bless you with much more things and in like a greater extent and in bounties basically. So अब मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट सितंबर 2023 में मैंने प्लान किया कि मैं इंडिया आती हूँ। बट क्योंकि एक साल हो गया था मुझे घर से बाहर गए हुए, एंड दिस इज़ लाइक द मैक्सिमम दैट आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम होम। तो ऐसे था कि चलो एक साल हो गया, अब घर होके आते हैं। बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं आ पाई। मेरे सबमिशंस थे और भाई बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फ़्लाइट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। अब आप बाहर आते हो तो आप एक बजट को दिमाग में लेके चलते हो कि आपने इतनी फाइनेंसिंग इधर लगानी है, इतना बजट इधर लगाना है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि कब आऊँ, कैसे आऊँ, और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि ओवर द टाइम आप स्टार्टिंग में बाहर आते हो तो आपको लगता है कि वाओ इट्स वेरी एक्साइटिंग, बट उसके बाद थोड़ा होम सिक फील होने लग जाता है एंड यू वांट टू गो बैक एंड मीट एवरीवन। तो ऐसा हुआ कि सितंबर में कैंसिल हुआ, मेरी डिसर्टेशन की सबमिशन थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे चलती हूँ, बट मतलब चली जाऊँगी। बट वो सितंबर अक्टूबर के बीच में बहुत ही ऐसा स्ट्रेसफुल था पीरियड कि मतलब बहुत होम सिक फील होता था। एंड लिटरली कोई ना कोई काम आता रहता था। मतलब अभी जॉब करना है तो अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ़्लाइट की टिकट्स बुक करूँ तो कब की बुक करूँ। आई मीन एवरी नेक्स्ट डे कभी इंटरव्यू की डेट आ रही है, एंड इंटरव्यू की डेट्स ना बहुत कम टाइम स्पैन में आती थी। लाइक 1 वीक के बाद आपका इंटरव्यू है, सो आई हैव टू बी हियर बिकॉज मेरा कोई इंटरव्यू रिमोट इंटरव्यू नहीं था। और मैंने गुरुजी को बस यही कहा कि गुरुजी आप देखो, मेरा जल्दी से इंटरव्यू सॉर्ट कराओ, मुझे कहीं से ऑफ़र दिलाओ क्योंकि मुझे घर जाना है, मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे आपके बड़े मंदिर आके वहाँ पे ब्लेसिंग्स देनी है बहुत सारी, आपसे मिलना है। मतलब बड़े मंदिर इज़ लाइक माई फेवरेट प्लेस इन द होल वर्ल्ड। और ऐसे मैं अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बताती हूँ ना दैट आई एम गोइंग टू माई फेवरेट प्लेस इन द होल वर्ल्ड, दे इंस्टेंटली नो इट्स बड़े मंदिर। सो मतलब यही था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड हो रहा था। और मैं ऐसे थी कि गुरुजी देखो, मुझसे तो प्लान नहीं हो पा रहा है, मेरे को पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है या मेरी डेट्स कब आने वाली है इंटरव्यू की। बस आप सॉर्ट कर दो, आप मेरी बुकिंग करा दो, आप देख लो, मेरे को डेट्स बता दो, मैं चली जाऊँगी। मतलब तब चली जाऊँगी क्योंकि मुझे घर तो जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। आई कांट वेट फॉर अनदर ईयर कि मैं वेट करूँ मेरा जॉब का ऑफ़र आए या मैं जॉब स्टार्ट करूँ फिर मैं अगले साल छुट्टियों में जाऊँ। मुझे बहुत होम सिक फील हो रहा था।
So apparently, one random morning I wake up and I'm like, let me plan a trip to home on Diwali and let me surprise my parents. तो मैंने कहा कि देखो अब ये थॉट आया है, बहुत रैंडम थॉट था। मैंने कहा अब ये थॉट आया है तो मैं फ़्लाइट की टिकट्स चेक करती हूँ कि दिवाली वाले दिन की फ़्लाइट की टिकट्स कितनी महंगी है, क्या है। तो बट होता है ना कि आप इंस्टेंटली कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, सो इट्स डेफिनेटली गुरुजी टॉकिंग टू यू। बट जहाँ आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने लग जाते हो, क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हो, वहाँ पे चीज़ें फिर थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये थॉट आया, मैंने ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया, बट देन आई वाज़ लाइक यहाँ तभी बुक कर लेना चाहिए था जब मैं देख रही थी व्हाई डिड आई स्टॉल एंड आई वाज लाइक मे बी इट वाज जस्ट गुरुजी's इंडिकेशन दैट बुक इट, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बट वही दिमाग चलाया तो ये कोई स्कैम वैम तो नहीं है कि मैं बुक कर लूँ टिकट एंड देन फिर टिकट ही ना आए मेरे पास, पैसे वेस्ट हो जाए। बट देन आई वाज लाइक गुरुजी आप देख लो कि क्या करना है, मैं तो बुक कर रही हूँ मुझे बुक करती, पहले बुक करती अगर, तो तब मुझे महंगी पड़ती टिकट्स एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई गॉट द प्राइस जो मैंने अभी बुक करी उससे। तो मैंने कहा गुरुजी हर चीज़ में मतलब अगर आप
दिल्ली आने से पहले मेरी जॉब का ऑफ़र मेरे पास आ गया और उनके चेक्स चल रहे थे, जो कुछ चेक्स पहले करके गई और बाकी चेक्स होने ही बाद में थे जब मैं वहाँ से आती। एंड आई हैड प्लान माई ट्रिप जस्ट फॉर लाइक 18 days. जस्ट व्हेन आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ कि भाई आप देख लो, मेरे को घर जाना है, बाकी संभाल लो. सो अल्टीमेटली आई केम एंड वही था कि एवरीवन वाज सो ओवरवेल्म्ड कि अरे सरप्राइज. और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि देखो आप संभाल लो, और गुरुजी जेन्युइनली संभाल लेते हैं उस चीज़ को. मतलब कई चीज़ें आपको लगता है ना कि आपके हैंड में नहीं है, कि नहीं हो पा रहा आपसे, तो उस टाइम पे स्ट्रेस तो हमें होता है, विच इज़ वेरी ह्यूमन. बट कई बार यू शुड लर्न टू just let go and let Guruji take the hold of it. Let Guruji just drive you through your path. So वही होता है. एंड मतलब बहुत ओवरवेलमिंग होता है ये सब चीज़ें. एंड जब ये चीज़ें एकम्प्लिश हो जाती हैं फाइनली, तो आपको बस यही दिमाग में आता है, शुक्राना गुरुजी कि आपकी वजह से ये सब कुछ टाइम टाइम लिया चीज़ों ने. मतलब मैंने सोचा था जो मैं फर्स्ट वीक में कर लूँगी, प्रोबेबली दैट हैपेंड जस्ट 2 days बिफोर आई लेफ्ट बैक फॉर यूके. बट ठीक है, इट एटलीस्ट इट गॉट अकम्प्लिश्ड, और जिस टाइम फ्रेम में होना चाहिए था उस टाइम फ्रेम में हुआ. सो आई फील लाइक रियली ब्लेस्ड कि हम गुरुजी की शरण में हैं. एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और जो मैं प्लान करके आई थी ना इंडिया संगत जी, लाइक कि आप मुझे इन चीज़ों का आंसर दे देना गुरुजी जब मैं आऊँ. अब मैं बड़े मंदिर आऊँगी, यू जस्ट शो मी अ पाथ, शो मी अ वे, इफ़ आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, and if I'm going on the right path. And probably Guruji did that, and he definitely did that. And but yeah, I'm very happy कि वो trip बन पाया, and I'll be like forever grateful to Guruji for that. And I mean, I can't keep thanking enough. एंड ऐसा लगता है कि बस सब चीज़ें जो भी हो रही है ना लाइफ में, वो सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं. एंड यू कैन जस्ट थिंक, plan and act, but according to his will. एंड उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है. प्रॉब्ली मैं सितंबर में आती तो मेरा डिसर्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट था, और मेरे को ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में एंड पूरा वो फिनिश करने में, कि अगर मैं बीच में आती उसके तो शायद मैं डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, एंड काफ़ी मुश्किल हो जाता और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता मेरे लिए. तो इसीलिए उस टाइम पे प्लान नहीं बना. देन मेरी जॉब की भी चीज़ें प्रोसेस में
रही जब मैं यूके आई, सो एवरीथिंग जस्ट बेसिकली अलाइन परफेक्टली, एंड वही टिकट्स का जो भी मैंने आपको बताया. सो वेट, हैव पेशेंस. किसी की लाइफ में कुछ भी ऐसे काम है जो ऐसे आपको लगता है कि दे आर लाइक, अगेन मैं बोल रही हूँ कि नहीं अभी हो रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि हो जानी चाहिए थी बट हुई क्यों नहीं. सो देयर इज़ नो टाइम फ्रेम, नो, दैट द टाइम फ्रेम कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय अस. वो टाइम फ्रेम हम नहीं डिसाइड कर सकते. दैट टाइम फ्रेम व्हेन व्हाट इज़ राइट इज़ डिसाइडेड बाय गुरुजी. एंड हैव फुल फेथ, और शुक्राना गुरुजी फिर से. एंड आप सब संगत को ब्लेस करो, अच्छे से ब्लेस करो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो. एंड कीप स्माइलिंग संगत जी, बिकॉज वी आर इन द शरण ऑफ गुरु जी, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ऑन अस. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.